आज की राइड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो राइड है वो है धारचूला से गूंजी तक की। किलोमीटर्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गूंजी, 80 किलोमीटर्स या 87 किलोमीटर्स के आसपास दूर है। बट टेरेन जो है वो रफ़ रोड पैचेस भी हैं और कुछ अच्छे पैचेस भी होंगे। बट ये रोड बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे अभी तक मुझे पिथौरागढ़ में मिला था। वो सिंपल एंड ईजी माउंटेन रोड थे और वाइड रोड से अच्छा मतलब टारमाक था। बट देन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज़ यहाँ पे बीच बीच में स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। एक इनफेमस एस बेंड भी है जो कि अगर बारिश हो जाए तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक बच जाता है। अब जैसे अब रोड की कंडीशंस देखिए, ये चेंज होती जा रही है रोड धीरे धीरे। आप देखिए कि कैसा ये जो रोड है इस पे डेब्रिस गिरी हुई है जिसे हम बजरी भी कहते हैं, और पाउडर्ड डस्ट है जिसमें बाइक बहुत फिसलती है, और रोड भी नैरो होते जा रहे हैं और अनइवन सरफेस भी है बहुत ज़्यादा। बीच बीच में कुछ अच्छे पैचेस भी आएंगे। बट अभी जो ये हमारे सामने कॉन्वॉय चल रहा है आर्मी का, इनके 7 से 8 ट्रक्स हैं। तो एक्चुअली मैं एक जगह रेस्ट करने के लिए रुक गया था, तो ये 7 से 8 ट्रक हमें क्रॉस कर गए। तो अब इन्हें पीछे करना ज़रूरी है क्योंकि इनको ट्रैफिक मिल सकता है और फिर हमें टाइम लग सकता है, और फिर पीछे ये बहुत डस्ट उड़ाते हुए और धुआं उड़ाते हुए जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे करके इनके कॉन्वॉय में एक एक करके इनको पीछे करना है। अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सड़क आ गई है। आप देखिए कितनी अच्छी सड़क है ये। सीनिक है, अच्छी है, यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाने का मज़ा आता है। पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि रफ़ टेरेन है ये, और यहाँ पे थोड़ा डस्ट वस्ट का भी इशू रहता है, मोटरसाइकिल फिसलने का भी इशू रहता है। बट ओवरऑल प्रॉपर ऑफ रोड तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन माइल्ड ऑफ रोडिंग है यहाँ पर। और आई रियली विश कि मैं स्टॉक टायर्स पे नहीं आता, बल्कि ऑफ रोड टाइप के कोई टायर्स अपग्रेड करवा के आता, तो मुझे ज़्यादा बेटर फीलिंग आती, ज़्यादा बेटर कंट्रोल वाली फीलिंग आती। अभी क्या है कि अभी मैं संभल के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मोटरसाइकिल है वो स्लिप हो जाए, क्योंकि पहाड़ी रास्ता पहले एकदम ठीक होता है और एकदम से ख़राब हो जाता है, तो फिर वहाँ पे स्पीड का कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा और मज़े का रोड है, और मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। वेदर अच्छा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। धूप तेज़ है लेकिन वेदर अच्छा है। क्लाइमेट मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत कोल्ड है या बहुत हॉट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहाड़ों में कई सालों से ट्रैवल करते हुए मोटरसाइकिल में मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी हैं। अगर आप डे में ट्रैवल करते हो या जब तक गोल्डन आवर है, तो बहुत ही सॉलिट्यूड वाली फीलिंग आती है, और अगर आप नाइट में पहाड़ों में हो तो लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है। तो दोनों ही बहुत डिफरेंट है। इवन दो सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में अगर फिगरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब है अकेलापन। बट अगर आप सॉलिट्यूड की बात करो तो आप वो अकेलापन खुद चूज़ कर रहे हो, आपको खुद से कनेक्शन करना है, आप खुद उस सॉलिट्यूड को चाहते हो, वो एक मीनिंगफुल चीज़ है। वेयरएज़ लोनलीनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप खुद चूज़ नहीं कर रहे हो, जो आपको आइसोलेशन मिल रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि कुछ मीनिंगफुल है आपके लिए, वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है। बट सॉलिट्यूड इज़ सेल्फ हीलिंग। सो ये दोनों फीलिंग एक साथ को एग्जिस्ट करती है पहाड़ों में, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। सिर्फ टाइम का फ़र्क है। अगर आप एक बैरन स्ट्रेच पे हो जहाँ पे
इट्स ट्वाइलाइट और अब रात होने वाली है और आपको कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो उस टाइम ज़रूरी नहीं आपको सॉलिट्यूड फील हो, उस टाइम पे आपको लोनलीनेस फील हो सकती है। लेकिन जब आप डे में आपको पेड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं और एक स्वॉर्म में आपको पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं, तो वो सब से आपको सॉलिट्यूड फील होगा। तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे निकल रहे हैं, एंड अगेन to each his own. I mean, I'm just sharing my experience. I'm not really sure that if everyone will feel the same, but I have felt the same, that it is about the timing when you're traveling in the mountains. So I would prefer both, because sometimes I want to feel solitude and sometimes I want to feel lonely as well. So you know, it's pure my opinion. कभी भी आप डिक्लाइन पर हों, जो डिसेंट पर हों, तो और स्टीप डिक्लाइन हो, जैसे स्टीप इंक्लाइन होती है, तो आपको ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए। यहाँ पे आप दिल्ली एनसीआर या किसी भी मेट्रो सिटी की तरह राइड या ड्राइव नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है और फ्रिक्शन कम होती है इस तरह की सड़कों पर। तो आपको बहुत पंप करके बाइक चलानी पड़ती है। इवन दो माई मोटरसाइकिल इज़ अ डुअल चैनल ABS, बट देन अगर आपके पास ABS है, ब्रेक असिस्ट है, ABD है, ऑल दीज फैंसीज एंड गुड सिक्योरिटी सिस्टम्स दैट यू हैव, दे मे स्टिल नॉट वर्क। रीज़न बीइंग ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप स्टीप डिक्लाइन पर होते हैं तो फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो आप अगर पंप करके ब्रेक मारते हैं तो उससे एक आपको एडेड एडवांटेज मिलता है। ये बिल्कुल ABS की तरह ही फंक्शन करता है, बट थोड़ा एडेड एडवांटेज इसलिए मिलता है कि आप कंट्रोल में रहते हैं, आप एकदम व्हील को लॉक नहीं करते हैं। अगर आप ABS वाली मोटरसाइकिल में भी व्हील लॉकिंग करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन हो जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है उसके ऊपर एडेड वेट होगा, आपका वेट होगा, लगेज है और डिक्लाइन पर है, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं और इसमें फिसलने और गिरने का डर रहता है। तो बेस्ट वे यही है कि आप थोड़ा पंप करके और पेशेंस से जाइए। अगर ऊपर कोई मतलब चढ़ रहा होगा, अगर ऊपर की तरफ को कोई गाड़ी आ रही होगी या मोटरसाइकिल आ रही होगी और अगर स्पेस बहुत कम है, तो आप अवॉइड कीजिए कि आप उस टाइम पे डिसेंड करें, क्योंकि पहाड़ों पे एक नियम है कि आपको ऊपर चढ़ने वाली गाड़ी को हमेशा साइड देना चाहिए अगर जगह है। अगर आपके पास काफ़ी जगह है निकलने की, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट स्टिल यू शुड ऑलवेज गिव वे टू पीपल हु आर डूइंग एन असेंट। तो बहुत दूर आ चुके हैं हम, गुंजी आने वाला है। अभी दूर है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। बुद्धि गांव जा चुका है यहाँ से और अब हम फर्स्ट चेक पोस्ट पे पहुँचने वाले हैं। अभी और भी कई चेक पोस्ट आएंगे, बट ये फर्स्ट एवर चेक पोस्ट है जहाँ पे हम रुकेंगे और अपना इनर लाइन परमिट जो है वो चेक कराएंगे, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे।
ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत जगह है जब आप बहुत पेन लेकर किसी ऐसी जगह ट्रैवल करते हो जहाँ पे आपको बाद में ऐसा लगता है कि ये बहुत रिवॉर्डिंग था। ये जो व्यूज़ हम देख रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जो मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, ये बताना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि इतने सारे लोग ऐसी जगहों पे ट्रैवल करते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपने घर के कंफर्टेबल बेड और कंफर्टेबल काउच को छोड़कर ट्रैवल करते हैं। ये देखिए रास्ते में हमें लोग भी मिल रहे हैं जो वेव कर रहे हैं एंड बिकॉज दे आर एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। एंड बहुत सारे लोग इंट्रिग भी रहते हैं जो पूछते हैं कि आप मोटरसाइकिल पे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, एंड देन दे वंडर दैट हाउ आई एम डूइंग इट। बिकॉज़ अगर आपको पैशन नहीं है तो 40 किलोमीटर्स भी आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, और अगर आपको पैशन है मोटरसाइकिलिंग का तो फिर तो क्या बात है, फिर तो आप 800,000 किलोमीटर्स भी आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि दिस वर्ल्ड इज़ रियली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पीपल, एंड व्हेन यू ट्रैवल टू सच फार प्लेसेस देन यू गेट रिवॉर्ड्स एज वेल। सो मेरा रिवॉर्ड ये व्यूज़ हैं, ये एटमॉस्फेयर है, और ये फीलिंग है that I am in a different world right now, even though it's India, Uttarakhand, which should be very known to me, but somehow I have a feeling that I'm in a different land, and not in a bad way. I mean, it's in a very good way. I'm thoroughly enjoying my journey and I'm thoroughly enjoying my views. I hope you are too. अब फाइनली थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेच आ गया है और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा स्पीड रखूँ अपनी, बट देन पहाड़ी रास्ता है, कोई भरोसा नहीं है कि एकदम से ख़राब सड़क शुरू हो जाए, तो थोड़ा कंट्रोल में भी रहना चाहिए। सेकेंडली एक नेचुरल वेलोसिटी आपको फ़ील होती है, आप थोड़ा सा थ्रॉटल को पुश करोगे और आपको लगेगा कि मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज़ भाग रही है या कार ज़्यादा तेज़ भाग रही है, क्योंकि एक वेलोसिटी का भी पुश होता है, क्योंकि हम बहुत ही माइल्ड डिसेंट में हैं अभी। बट देन मोटरसाइकिल को ये रियलाइज़ है कि ये भी डिसेंट में चल रही है, तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग पुल हो रही है। बट हमें अपनी स्पीड बनाए रखनी है और हमें सेफली पहुंचना है गूंजी आज। इस एरिया में नेटवर्क का थोड़ा इशू है, यहाँ पे सिर्फ जियो की सिम चलती है, एयरटेल यहाँ पे नहीं चलता है, और जियो भी मतलब नेपाल वाला पकड़ता है। मतलब आप जब अपना मोबाइल देखोगे तो उस पर नेपाल का कनेक्शन दिखाई देगा आपको, एंड रोमिंग में आपको मैसेजेस भी आएंगे, एयरटेल में जैसे रोमिंग में आते हैं कि वेलकम टू नेपाल टाइप्स भी आएंगे, बट दिस इज़ नॉट नेपाल। एक्चुअली नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं दिया गया है अभी। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वो सिर्फ आर्मी के पास है, क्योंकि ये इनर लाइन है और ये बॉर्डर लाइन है जो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे साथ साथ मेरे बॉर्डर भी चल रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी सेफ्टी रीज़न की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क नहीं अभी आया है। फिर ये थोड़ा रिमोट एरिया भी पड़ जाता है। ऐसी सड़कों पे ऑफ रोडिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, बट अगर यहाँ पे बरसात हो गई तो ये बहुत ही फिसलना हो जाएगा और फिर बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक बन जाएगा।
इस जगह पर हमें इंटरनेशनल बॉर्डर पुलिस ने रोक लिया। एक्चुअली 6 बाइकर्स का एक ग्रुप जा रहा था, जिसमें शायद कोई एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी चेकिंग नहीं करवाई या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो वॉकी टॉकी पर मैसेज दे दिया गया नेक्स्ट चेक पोस्ट पर कि मोटरसाइकिल्स को रोक लिया जाए, आगे ना जाने दिया जाए। बट देन मैं इन लोगों के साथ नहीं था। ये 6 लोग अपना ग्रुप बना के अलग जा रहे थे और इन्हीं में से ही कोई था जो मिसिंग था। तो जो आर्मी ऑफिसर थे, जो हमारे आईटीबीपी के ऑफिसर थे, ये आगे नहीं जाने दे रहे थे इन्हें, और इन्होंने बोला आप वापस जाएं और वापस अपनी चेकिंग कराएं और फिर दोबारा आएँ यहाँ पे। तो इस चीज़ को लेकर इनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट चल रहा था। आर्ग्यूमेंट नहीं, मतलब दे वर ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट कि वो सब अपनी चेकिंग करा के आ गए। बट आई थिंक समहाउ कोई एक बंदा मिस हो गया उसमें, बट वो मैं नहीं था। तो आर्मी ने मुझे जाने दिया और इन सबको वापस यू टर्न लेने को बोला। तो ये 6 के 6 बाइकर्स जो हैं, इनको वापस जाना पड़ा। और शायद इन्हें वहाँ पे पता चला कि इन लोगों में से भी वो नहीं बाइकर था जो गया था, वो कोई और ही बाइकर था जो निकल गया, और शायद वॉकी टॉकी पे मैसेज जो है वो लेट पहुंचा। बट एनीवे इन्होंने थोड़ा 4-5 मिनट तक हमको रोक के रखा। बाकी जो 6 बाइकर्स हैं इनको तो वापस भेज दिया, बट मुझे इन्होंने जाने दिया। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पे यू टर्न ले रहा है और इसके पीछे ये भी शायद मुड़ेगा, और मैं लेकिन सीधा चला जाऊंगा। मुझे इनके एक बाइकर जो इनका लीडर था उसने भी बोला कि आप निकलिए क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं ये। तो फिर मैं चला गया। तो आईटीबीपी ऑफिसर अभी मुझे थोड़ा डाउटफुल तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मैं निकल गया। तो अब मैं सेफ़ हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ। और ये बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आते जा रहे हैं, और ऐसे बर्फ़ के पहाड़ देख के तो दिल खुश हो जाता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी जगह है। एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ पे थोड़े पेड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो ये थोड़ा सा कोल्ड डेजर्ट टाइप का बन जाएगा, जहाँ पे बर्फ़ होती है लेकिन पेड़ पौधे नहीं होते। टिपिकली जैसे हिमाचल के रिमोट एरिया और JNK के रिमोट एरियाज़ में होता है, वैसे ही अभी फिर भी हमारे पास थोड़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। बट आगे क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता जाएगा और पेड़ कम होते जाएंगे, और ऑब्वियसली वो हाई ऑल्टीट्यूड पे तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। तो ये देखिए कितने वंडरफुल रोड्स हैं, एंड आई रियली होप कि आगे भी ऐसा चलता रहे। बट पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे हमें रोड ख़राब भी मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लूप्स हैं जो हमें पार करने हैं। ये हेयर पिन बेंड इन्हें कहते हैं। थोड़ा सा ही चलाते हैं कि एक बेंड आ जाता है, और बहुत ही सॉलिड बेंड होते हैं ये। इसमें मतलब आपको मोड़ना इतना इजी नहीं होता, आपको स्पीड थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है अपनी, क्योंकि ये ढलान में भी है और बेंड भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बाइक अपने आप ही तेज़ भाग रही है, तो बाइक को कंट्रोल करना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज भी होता है। बाइक बहुत तेज़ अपने आप भागती है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि अपना जो थ्रॉटल है, थ्रॉटल इनपुट कम से कम रखें, मिनिमल रखें। सिर्फ ट्रैक्शन के लिए थ्रॉटल को यूज़ किया जाए, ना कि पुश और पुल की पावर के लिए। तो गूंजी में हमारा कुछ इस तरह से स्वागत हुआ। जैसे ही मैं गूंजी में एंटर हुआ, और ये देखिए क्या हुआ। यहाँ पे रोड बन रही है और ये पत्थर ऐसे बिछाए हुए हैं, और इसमें जो मोटरसाइकिल है बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही है, बैलेंस आउट हो रही है। और फाइनली मैंने कोशिश भी नहीं करी इसको संभालने की, क्योंकि
शोल्डर डिसलोकेट हो सकता था या फिर मेरा पैर इसके नीचे आ सकता था। तो मैंने इसको बहुत ही प्यार से इजीली ड्रॉप कर दिया। नाउ आई विल वेट फॉर समबडी विल कम, और फिर मैं उससे बोलूँगा कि मेरी हेल्प कराओ इसको उठाने में, और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अभी मैं थोड़ा इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। एंड देखिए, अगर कभी बाइक 45 डिग्री तक लीन हो जाए तो उसको छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि आपकी शोल्डर डिसलोकेट हो सकती है, आपको स्पैज़म आ सकता है, और फिर ये लॉन्ग राइड के लिए ठीक नहीं है। अगर मुझे अभी कुछ मसल इशू हो जाएगा तो फिर मैं लॉन्ग राइड नहीं कर पाऊँगा। तो एक जेंटलमैन आए, उनकी वाइफ भी उनके पीछे आई और उन्होंने मेरी हेल्प करी। इन्होंने मोटरसाइकिल उठवाई और इन्होंने मुझे थोड़ा एनकरेज भी किया। इन्होंने बोला कि इस तरह की रोड जो है वो हिमाचल में भी इन्होंने देखी थी, ये भी एक राइडर थे। तो फिर देखिए अब मैं कैसे ये मोटरसाइकिल यहाँ पे चला रहा हूँ। बहुत ही डिफ़िकल्टी है, ये पत्थर ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं केले के छिलके पे मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। ये एक सेकेंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर बैलेंस ख़राब हो जाए तो ये दोबारा नीचे गिर सकती है। बट एनीवे, जान है तो जहान है। रोड ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे ऐसे पता नहीं कब तक, कितनी देर तक चलाना पड़ता है, बट जितनी भी देर चलाना पड़ेगा, आई रियली होप कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। और गूंजी आ चुका है, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाने में। एंड सिर्फ टाइमिंग की बात है, अगर रोड बनने के बाद में आता तो यहाँ पे हो सकता है मैं 50 या 60 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चला रहा होता, लेकिन अभी रोड के नीचे ये बिछाया ही है इन्होंने ये पत्थर, और ये पत्थर भी ऐसे बिछाए हैं जिनके ऊपर अभी गाड़ियाँ नहीं चली। गूंजी में हम अभी टेंट के अंदर हैं। टेंट हमने लिया है, यहाँ हमारा गियर है और ये टेंट है। इस टेंट पे विंडो भी है। चलिए बाहर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम खाने के लिए आए हैं। अब हमने टेंट से इस वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। टेंट में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट भी लिए, सब कुछ किया, बट ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। बर्फीली बारिश हुई तो ठंड लग रही थी, तो अब हम रूम में स्टे कर रहे हैं। और ये छोटा सा किचन है। सो मेरे यहाँ पहुँचने के बाद ही बारिश शुरू हो गई और बहुत देर तक होते रही। हम इनिशियली टेंट में रुके हुए थे जहाँ पे हमें बहुत ठंड लगी। फिर हमने रूम में माइग्रेट करा, क्योंकि हमें इनिशियली आंटी ने टेंट अलॉट किया था। फिर जब हमने बोला कि यहाँ पे बहुत ठंड है तो उन्होंने फिर हमें रूम दे दिया। तो अब हम रूम में सामान रख के और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। चाय पीना आप चाहते हैं? ऐसी चाय जो 10,000 फीट पर मिले। रात हो गई है। ये चॉपर बड़ी देर से आर्मी बेस कैंप का इधर उधर घूमने जा रहा है।